जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। महादशा सीरीज में आज दर्शकों अब हम बिल्कुल आखिर में पहुंच गए हैं और आखिर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट महादशा यानी कि जुपिटर की महादशा को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दर्शकों, जब भी हम किसी महादशा को डिस्कस करते हैं तो दो चीज़ें आपको ध्यान में लानी है। सबसे पहली बात, जिस भी प्लैनेट की महादशा आ रही है उस प्लैनेट का फ्लेवर क्या है, दशा कितनी लंबी है, और जब महादशा में जब प्रत्यंतर दशा मतलब जितनी भी सब दशाएं अंदर आएंगी उसका फ्लेवर कैसे बनेगा। जब तक हम इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा करके नहीं जान लेंगे हमें समझ में नहीं आएगा कि महादशा एक्चुअल में आपके जीवन में क्या प्रभाव डालने में सक्षम है। तो दर्शकों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले जुपिटर के फ्लेवर की। अब दर्शकों, जुपिटर को हम देवगुरु मानते हैं और इसको ये जो गुरु का खिताब मिला है, दर्शकों हमारे ज्योतिष शास्त्र में गुरु दो प्लैनेट्स को गुरु माना जाता है। सबसे पहले गुरु माना जाता है बड़े गुरु वीनस यानी कि शुक्र, जिसको सामान्य भाषा में शुक्राचार्य भी कह दिया जाता है, और उसके बाद जिसको हम देवताओं का गुरु या देवगुरु कहते हैं वो हम जुपिटर यानी बृहस्पति को मानते हैं। अब बृहस्पति का संबंध दर्शकों किस चीज़ के साथ है? ज्ञान के साथ है, नॉलेज के साथ है, इसके साथ धर्म के साथ। अब दर्शकों, यहाँ पर आप में से बहुत लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि वो धर्म को सीधा सीधा रिलीजन के साथ जोड़ देते हैं, मगर दर्शकों शास्त्रों में जो धर्म को है, ऋषियों ने जो थॉट प्रोसेस हमें दिया, अगर हम उस थॉट प्रोसेस में जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि धर्म का संबंध ये सो कॉल्ड रिलीजन के साथ नहीं है। धर्म का संबंध क्या है? एक्चुअल स्वभाव के साथ। कोई भी चीज़ जो बनती है वो कैसे बनती है, वो उसका स्वभाव यानी कि उसका धर्म होता है। अब किसी चीज़ का विघटन होना है तो भी वो एक सिस्टम के थ्रू होगा। पूरी दुनिया बनी वो एक सिस्टम के थ्रू बनी। अब ये जो सिस्टम है, अब इस सिस्टम को हम दैवीय शक्ति भी कह सकते हैं, हम इसको डिवाइन का नाम भी दे सकते हैं। तो ये जितनी भी यूनिवर्सल फोर्सेस हैं जिसकी वजह से आज हम धरती को या अपनी इस दुनिया को इस स्वरूप में देखते हैं या समझते हैं, उसके पीछे दर्शकों एक सिस्टम काम करता है। अब वो जो सिस्टम है, उस सिस्टम को हम कह सकते हैं कि वो बताने वाला प्लैनेट वो देवगुरु बृहस्पति है। यानी कि जो भी चीज़ दुनिया में बनी है, क्रिएट हुई है, उस क्रिएशन की नॉलेज कौन देता है? वो जुपिटर देता है। अब जुपिटर जब क्रिएशन की बात आती है तो सबसे पहले यूनिवर्स की क्रिएशन को आप समझ लें। अब यूनिवर्स हम सब जानते हैं, जो अभी तक नॉलेज हम गेन पर कर पाए या रिसर्च के थ्रू हमें पता लग पाया, वो है कि आप सब उसको जानते हैं कि वो बिग बैंग थ्योरी, एक बड़ा सा लाउड साउंड हुई, उस साउंड से एनर्जी एक डिफरेंट फॉर्मेशन लेना शुरू हो गई। अब साउंड और साउंड के थ्रू फॉर्मेशन। सो दर्शकों, ये अब बात आती है कि जुपिटर का संबंध साउंड के साथ भी आएगा। अब क्रिएशन की बात मैंने आपको समझा दी। अब ये तो बड़े यूनिवर्स की क्रिएशन की बात है। अब दर्शकों, जरा सा माइक्रो लेवल पर आकर आप इस क्रिएशन को थोड़ा समझो। माइक्रो लेवल पर क्या है? हम कहते हैं कि दुनिया एटम से बनी है। अब एटम के अंदर आप देख सकते हो, अगर हम अंदर को जाएंगे, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स जिसको हम कहते हैं, जिनकी वजह से अब एटम के बाद हम एटॉमिक एनर्जी की बात करते हैं। एटॉमिक एनर्जी से जब हम और अंदर घुसते हैं तो हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं। अब दर्शकों, ये जो जितना भी हम ऊर्जा के क्षेत्र में अंदर जाते जाएंगे, हमें नई रिसर्च, नई फाइंडिंग्स हमें मिलती जाएगी, मगर एक जो बेसिक चीज़
वो चाहे हम बिग बैंग थ्योरी के थ्रू समझ लें और चाहे हम एटम को तोड़कर न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियर एटम को तोड़कर जो चीज एंड में बचती है वो दर्शकों होता है आकाश, ईथर, यानी कि स्पेस। कोई भी चीज अगर हम बड़े लेवल पर देखते हैं, यूनिवर्स में देखते हैं, तो बड़े से एक आसमान, एक स्पेस के अंदर इतने प्लैनेट्स सस्पेंडेड हैं या वो एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं साइमल्टेनियसली। उसी स्पेस, उसी ईथर, उसी खाली जगह में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये छोटे लेवल पर दुनिया का क्रिएशन करते हैं। सो बृहस्पति जुपिटर का संबंध दर्शकों आकाश के साथ है। हम वैसे भी नॉलेज को भी हम आकाश के साथ ही जोड़ देते हैं। वो क्यों जोड़ देते हैं? हम कहते हैं कि नॉलेज ईथर में पड़ी है, स्पेस में पड़ी है, आकाश में पड़ी है, या हम बोल देते हैं कि नॉलेज अज्ञात में होती है। अब दर्शकों, अज्ञात और ज्ञात ये दो चीजें हैं। अज्ञात का मतलब है जो चीज हमें मालूम नहीं, और ज्ञात है जिसको हमने देख लिया। अब देखने से लेकर ना देखी हुई चीजों तक का जितना ये यूनिवर्स के अंदर हम कहते हैं पड़ी है, अब इसको ज्ञान का मतलब क्या है? ये चीजें हमें ज्ञात हो गई, हमें पता लग गया, हमने इसे देख लिया। सो इसका संबंध प्रकाश के साथ भी है। सो जुपिटर ईथर भी है, स्पेस भी है, आकाश भी है, मगर इसके साथ ही जुपिटर का फ्लेवर क्या है? फायरी, अग्नि तत्व, फायर। मगर फायर हम कहते हैं क्योंकि इसको हम स्ट्रॉन्ग फायरी एनर्जी के साथ, तभी आप देखोगे कि जिसको हम सबसे बड़ा ट्रायड ज्योतिष शास्त्र में मानते हैं, हम कहते हैं 159। अब 159, 1 को हम मार्स के साथ जोड़ देते हैं, 5 को हम सूर्य के साथ जोड़ देते हैं, और 9 को हम जोड़ते हैं जुपिटर के साथ। अब ये तीनों हम कहते हैं कि ये इंसान की जो एक बेसिक एनर्जी, बेसिक ऊर्जा हम लेकर आते हैं, ये उसका त्रिकोण है। आप इस मूल त्रिकोण से सीधा सीधा समझ सकते हो कि इसके थ्रू हमें उस ऊर्जा के बारे में समझाया गया है या बताया गया है जिससे ये पूरी कायनात, पूरी सृष्टि, पूरा यूनिवर्स बना है। अब दर्शकों, कोई चीज बनी है, अब ऐसे तो होगा नहीं बिग बैंग हुआ और अचानक कोई चीज ऐसी घटना हो गई जिसके थ्रू एनर्जी टूट गई डिफरेंट चीजों में, फिर एनर्जी के कुछ चीजें आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ गई, ऐसा नहीं है। हर चीज एक सिस्टम के साथ ही चलती है। अब उस सिस्टम को समझने के लिए अगर आप गीता में जाएंगे तो भगवान कृष्ण ने आपको क्या कहा? 3 ही आपकी वृत्तियां कह लीजिए, उन्होंने वृत्तियों के माध्यम से हमें समझा दिया। अब साथ में उन्होंने ये बता दिया कि रजस, तमस और सत्व, खेल यही है। अब दर्शकों, आप इस त्रिकोण को, इस मूल त्रिकोण को जुपिटर के साथ एसोसिएट कर सकते हो। अब इसके पीछे एक्चुअल में मूल भावना दर्शकों क्या है? ये तो सिर्फ किताबी एकेडमिक बातें हो गई, मगर मूल भावना इसके पीछे यही है कि जुपिटर, देवगुरु, बृहस्पति ये हमें क्रिएशन के कोड्स को बताता है। और जो दर्शक हमारे इस चैनल के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं उनको मालूम है कि मैं इस सेंटेंस को हमेशा जुपिटर के साथ एसोसिएट करता हूं कि जुपिटर के पास क्रिएशन के कोड्स यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज है जिससे ये दुनिया सृजन हुआ। अब दुनिया का सृजन हुआ, डेफिनेट एक बात है कि उसमें पंच महाभूत आ गए। अब पंच महाभूतों के साथ ही हम बात करते हैं अपनी 5 इंद्रियों की, 5 ज्ञानेंद्रियों की, 5 कर्मेंद्रियों की। अब दर्शकों, ये सारा का सारा जो दुनिया का खेल है, ये हम कह सकते हैं कि इसके बारे में हमें कहाँ से पता लगेगा? वो पता लगेगा देवगुरु बृहस्पति के थ्रू। और बेसिक मूल स्वभाव क्या हुआ? वो अग्नि हुई, अग्नि के साथ प्रकाश होता है। अब जो चीज़ प्रकाश में आ गई वो हमें ज्ञात हो गई, और जो चीज़ अभी प्रकाश में नहीं आई, जिसको हम नहीं देख पाए, वो अभी हमारे पीछे अज्ञात में पड़ी है। सो ज्ञात से लेकर अज्ञात तक दुनिया में जो कुछ भी है दर्शकों, उसके बारे में हमें कौन बताएगा? देवगुरु बृहस्पति ही बताएंगे।
अब देवगुरु बृहस्पति हम कह सकते हैं कि नॉलेज के साथ और संग्रहित नॉलेज, एक्वायर्ड नॉलेज के साथ, इसके साथ दर्शकों आप एक बार और ऐड कर लीजिए, इस एक्वायर्ड नॉलेज के साथ साथ हम ये कह सकते हैं ये एकेडमिक नॉलेज भी है, क्योंकि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के कोड्स ऐसे नहीं है, वो रैंडम नहीं होते, वो हमेशा फिक्स होते हैं। सो हम उसे कह सकते हैं कि जितनी भी दुनिया में एकेडमिक नॉलेज है, शैक्षणिक नॉलेज है, वो सब देवगुरु बृहस्पति के पास है, जिसमें कुछ भी हैंकी पैंकी नहीं है। जैसे 1+1 है, अब 1+1 जब हम करते हैं तो आंसर हमेशा 2 ही आएगा। इसमें कुछ भी हैंकी पैंकी, ना हम कुछ घटा सकते हैं ना कुछ बढ़ा सकते हैं। मगर दर्शकों इसके साथ ही एक मजेदार जुपिटेरियन रेवोल्यूशन है। वो क्या है? जुपिटर का संबंध एक्सपेंशन के साथ है। हम एक तरफ कहते हैं कि जो भी फिक्स नॉलेज है वो जुपिटर है, मगर दूसरी तरफ जुपिटर का स्वभाव ही एक्सपेंशन का है, बढ़ाने का है। अब एक्सपेंशन से ही हम अपने बॉडी के फैट के साथ भी से एसोसिएट करते हैं, यानी कि शरीर का बढ़ना भी ये जुपिटेरियन इफेक्ट ही है। मगर अब इस एक्सपेंशन को दर्शकों आप थोड़ा सा समझ लो। जो लोग साइंस के साथ जुड़े हुए हैं उनको मालूम है कि अगर किसी सेल को डिवाइड होना है तो सेल क्या होगा? सबसे पहले सेल बढ़ेगा, अपने साइज को थोड़ा बड़ा बनाएगा, धीरे धीरे जो उसके अंदर, सेल के अंदर जो छोटे छोटे अवयव हैं वो अपने साइज को थोड़ा थोड़ा बड़ा करेंगे। यानी कि पहले एक्सपेंशन, फिर उसके बाद डिवीजन। एक सेल फिर 2 में आगे कन्वर्ट होता है, मगर 2 तक पहुंचने के लिए उसे अपने साइज को बढ़ाना होगा। अब ये जो एक्सपेंशन की बात दर्शकों आती, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा यूनिवर्स जो है एवर एक्सपेंडिंग है, ये बढ़ता जा रहा है। वो एक अलग बात है कि हमें वो अभी तक ज्ञात नहीं है, हमें पता नहीं है, मगर यूनिवर्स तो बढ़ रहा है। सो दर्शकों, जुपिटर को जानना है, जुपिटर को समझना है, तो जुपिटर को इन इनर कोड्स के थ्रू अगर आप समझोगे तो आपको ज़्यादा सही पिक्चर जुपिटर की समझ आएगी। इसके साथ ही हम जुपिटर को चैरिटी के साथ जोड़ देते हैं। श्रवण के साथ तो इसका संबंध है ही है, जुपिटर को चैरिटी के साथ, यानी कि देने वाली भावना। अब दर्शकों यहाँ पर आप मेरे उस थॉट प्रोसेस से वैसे परिचित भी हो, मगर जो नए दर्शक वीडियोस में जुड़ते हैं उनके लिए मैं उस थॉट प्रोसेस को दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि देवता और दानव, ये दर्शकों ये हमारा इंसानी स्वभाव ही है। जब तक हम लेने वाले मोड में होते हैं तो हम कह सकते हैं कि अभी हमें हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, अभी हमें चीज़ें चाहिए। जब तक हम लेने वाले मोड में हैं दर्शकों, तब तक हम दानव हैं। और जब हम हमारी इच्छाएं पूरी हो गई और अब हम बढ़ गए, पैसा बढ़ गया, ज्ञान बढ़ गया, जीवन की चीज़ें बढ़ गई, जब हम बढ़ गए तो अब क्या होगा? अब देने वाले मोड में आ गए। तो लेना और देना दर्शकों ये भी जुपिटर का ही स्वभाव है। सो बहुत से दर्शक यहाँ पर नॉर्मली जो सुपरफिशियल एस्ट्रोलॉजी में रहते हैं या वही सुपरफिशियल बातें सुनते हैं, तो वो उनको लगता है कि जुपिटर बहुत स्पिरिचुअल प्लैनेट है। दर्शकों यहाँ पर आप बहुत गलत फहमी में हो। देखो, जुपिटर का संबंध ही मेटीरियलिज्म के साथ है। अब क्रिएशन किसकी है दर्शकों? क्रिएशन तो हमेशा फिजिकल या मेटाफिजिकल चीज़ों की ही हो सकती है। यानी मेटाफिजिकल सिर्फ एनर्जीज आएंगी, और फिजिकल यानी कि पंच महाभूत की आप बात कर लो, किसी एलिमेंट, यानी कि जो चीज़ एग्जिस्ट करती है, ऑब्जेक्ट है। अब कोई भी प्लैनेट जो उस फिजिकल वर्ल्ड के थ्रू यानी कि उस फिजिकल वर्ल्ड की बातें हमें बताए, तो दर्शकों है तो वो मेटीरियलिस्टिक ही। सो स्वभाववश ये चीज़ें इस तरह होती हैं। मगर जब हम जुपिटर को देने वाले रूप में देखते हैं तो हम कहते हैं कि यस, अब ये एक अच्छी भावना, एक अच्छा गुण भी है, जिसको हम जुपिटेरियन गुण, चैरिटी का गुण कह सकते हैं। सो दर्शकों, ये था थोड़ा सा मुझे मतलब मेरे मन में आया कि मैं आपको जुपिटर की अंदर की बातें बताऊं, जो किताबी नहीं है मगर जुपिटर का एक्चुअल स्वभाव है।
अब दर्शकों थोड़ा सा उस चीज़ को समझ लो कि जुपिटर की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं महादशा की। अब जुपिटर की महादशा दर्शकों ये आती है राहु की दशा के बाद। अब राहु की महादशा आप सब समझते थे, लंबी महादशा थी, जिसके बारे में मैंने पहले वीडियो बताई भी, बनाई भी, आपको समझाया कि वो 18 साल की दशा है। अब दर्शकों जहाँ तक बात जुपिटर की महादशा की है, ये भी लंबी ही है, ये 16 साल की महादशा है। अब 16 साल की महादशा दर्शकों ये एकदम से जैसे ही हम राहु के अंदर आते हैं, आप देखिए राहु 18 साल, जुपिटर 16 साल, उसके बाद शनि, फिर लंबी महादशा, शनि के बाद फिर क्या मरकरी आ जाएगा, मरकरी की महादशा और लंबी। जैसे ही राहु की महादशा में हम एंटर करते हैं, वो छोटी महादशाओं का खेल जो सूर्य, चंद्रमा, मंगल के साथ होता है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। अब हम बड़ी महादशा का मतलब क्या होता है? स्थायित्व, स्टेबिलिटी। अब जितनी महादशा लंबी है, जो भी फ्लेवर है, जिस भी प्लेनेट का फ्लेवर आ रहा है, देखो उसके हिसाब से वो स्टेबिलिटी देगा। बड़े प्लैनेट्स को हम इसीलिए स्टेबल प्लैनेट्स भी मानते हैं। जब भी जुपिटर की महादशा आएगी, आप समझ सकते हो कि जुपिटर आपको स्टेबिलिटी देगा। और जुपिटर का संबंध हमेशा अच्छे के साथ ही है। हम इसको पॉजिटिव और अगर मैं बात करूं शुद्ध, साफ, पवित्र, अच्छा प्लेनेट मानते हैं। जुपिटर की महादशा में ये अच्छे का फ्लेवर तो दर्शकों आपको मिलने वाला है। अब 16 साल की महादशा है। अब दर्शकों कुछ ना आप थोड़े से रूल्स पकड़ लीजिए महादशा को समझने के। महादशा जब भी किसी भी प्लेनेट की आएगी, आप उसका एक वो जो 50% वाला टाइम जोन है, आप उसको पकड़ लीजिए। वो 50% वाला टाइम जोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो यहाँ भी आप वो जो पुराना ऋषियों का थॉट प्रोसेस था, 25 साल ब्रह्मचर्य के, 25 साल यौवन के, 25 साल उसके बाद रिटायरमेंट अवस्था आ गई, फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं, अब हम रिटायरमेंट के बाद अब हम परमात्मा के दरबार में जाने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि संन्यास। तो अगर किसी भी दशा को आप उस फ्लेवर के साथ भी देखना समझना चाहते हो, तो दर्शकों आपको वैसा ही फ्लेवर वहां पे मिलने वाला है। यानी कि 25% में आप समझ सकते हो कि वो अभी वो महादशा छोटी बच्ची है, उस फ्लेवर को आने में अभी टाइम लग रहा है। यानी कि बच्चा बड़ा हो रहा है, मैच्योर हो रहा है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, आप उस महादशा में उस प्लेनेट के प्रभाव को महसूस कर सकोगे प्रॉपर तरीके से। और 25 के बाद 50, ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी का फ्लेवर आपको यहीं पर मिलता है। और 50 एक ऐसी जगह है, 50%, यानी कि जो 50% वाला टाइम जोन है दर्शकों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर दशा में। आप देखोगे अब जुपिटर की महादशा में भी यहाँ पर आप देखोगे कि एक मेजर ऐसे प्लेनेट की जिसका स्वभाव कहीं ना कहीं जुपिटेरियन ही है, मगर उसका कनेक्शन पास्ट के साथ है। पास्ट यानी कि जो कुछ भी हमने मेमोरी के फॉर्म में एक्वायर किया, पिछले जन्मों में जो कुछ भी हमने लिया, अचीव किया, इकट्ठा किया, उसके साथ है। यानी कि मैं बात कर रहा हूं केतु की। तो दर्शकों जब भी जुपिटर केतु, ये ऑलमोस्ट 50% टाइम जोन की बात हो जाती है। अब वहां पर आपको एक नई संभावना, नई पॉसिबिलिटी, नई क्रिएशन की बात आपके जहन में आएगी। वो जो टाइम जोन होता है दर्शकों 50% वाला, यानी कि हमने एक प्लेनेट के फ्लेवर को मैक्सिमम आत्मसात कर लिया, एनर्जीज इम्बाइब कर ली। अब हम कुछ नया करने के डोमेन में जा रहे हैं, कुछ नया कर सकते हैं। अब दर्शकों इसके बाद 75, वहां से आप सीधा सीधा समझ सकते हो कि अब संन्यास की बातें आएंगी, बिल्कुल आएंगी संन्यास की बातें यहां पर। अब दर्शकों ये एक ओवरऑल, और ये बात मैंने जानबूझकर आखिरी महादशा के लिए रखी थी, ताकि अब वो ही रूल आप बाकी सारी महादशाओं के ऊपर अप्लाई कर पाओगे।
तो चलो दर्शकों, अब महादशा को थोड़ा सा शुरू भी कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ये दर्शकों रूल मैंने अपनी जब पहली महादशा की वीडियो बनाई थी आपको तब भी समझाया था कि कोई भी महादशा जब शुरू होती है तो सबसे पहले उस महादशा में उसी की अंतरदशा, उसी की प्रत्यंतर दशा, यानी जो सब दशाएं होती हैं वो उसी प्लेनेट की होती हैं। जब शुरुआत वहां से होगी तो अंत कहां से होता है? अंत उससे पीछे वाले प्लेनेट से। अंत कहां पे होगा? अंत तो राहु के पास जाएगा। यानी कि शुरुआत जुपिटर की जुपिटर में और जुपिटर का अंत राहु में। सो दर्शकों, अब इस तरीके से आप इसे समझ। अब जुपिटर के अंदर जुपिटर आएगा दर्शकों, जुपिटर की महादशा लंबा पीरियड है। सो जुपिटर में जुपिटर ये थोड़ा सा लंबा पीरियड होता है। अब जुपिटर के अंदर जुपिटर है तो ज्ञान की संभावना, आपके एक्सपेंशन की संभावना, वो चाहे ज्ञान के क्षेत्र में हो जाए और चाहे फिजिकल बॉडी के एक्सपेंशन की बात आ जाए। सो जुपिटर में जुपिटर जब भी आएगा एक्सपेंशन तो आएगी, जुपिटेरियन स्वभाव तो आएगा, धर्म के प्रति लगाव आएगा, चैरिटीज आप कर पाओगे, शरीर को बढ़ता हुआ देख पाओगे। अब शरीर का बढ़ना दर्शकों डिवीजन के लिए हो फिर तो हम कहते हैं चलो अच्छी बात है, मगर एक लेवल पर आकर एक्सपेंशन नहीं चाहिए होती। अब जैसे हम लोगों की जो आयु है, हम लोग अगर बढ़ेंगे तो क्या होगा? बीमारियां ही आएंगी। हमें तो इस आयु में आकर शनि के प्रव्यू में जाना होता है। अब मीनिंग क्या हुआ कि हमें शरीर को कम करना होता है। अब शरीर को बढ़ाना जुपिटर में जुपिटर में जुपिटर, यानी कि अंतर और प्रत्यंतर भी जब ये आएगा तो दर्शकों फैट आने की पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर फैट आने की पॉसिबिलिटी बनेगी तो फैट आपके शरीर में लेजीनेस लाता है, लेथार्जी देता है और उसके साथ बीमारियां आने का योग बन जाता है। सो यहाँ पर मेरी सभी दर्शकों के साथ जो एडवाइस के रूप में बात है वो ये है कि जब भी जुपिटर की महादशा किसी की भी शुरू हो, आप ज्ञान लो, धर्म का रास्ता पकड़ो, अच्छे कर्म करो, वो सारी बातें, दान भी दो, मगर जो सबसे बड़ी बात है अपने शरीर का ध्यान। अब शरीर का ध्यान कैसे रखा जा सकता है? अपने शरीर के स्वभाव को आपको समझना होगा कि आपके अंदर कितनी वायु है, कितना पानी है। अपने बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन को आपको समझना होगा। और हमेशा, क्योंकि अब जुपिटर की महादशा के बाद ही शनि की महादशा आती है, सो जुपिटर से ही अगर आप शुरुआत कर लोगे, उस ज्ञान को आत्मसात करके अपनी फिजिकल बॉडी को अच्छा रखने के प्रयास शुरू कर लोगे, तो क्या होगा? आपने जुपिटर में रहते हुए शनि को इन्वोक कर लिया और जैसे ही आप इस तरह कुछ अच्छे देवताओं को अपने लाइफ में बुलाते हो, उनको आमंत्रित करते हो, इन्वोक करने का मतलब क्या? हम उन्हें बुला रहे हैं। अगर आप उसको आमंत्रित करते हो तो वो फिर कम्बिनेशन इफेक्ट आपको मिलता है। सो ऐसा नहीं है जो कि जुपिटर में जुपिटर आएगा कि आपको बीमारियां आएंगी ही आएंगी, मगर दर्शकों ज्योतिष शास्त्र संभावनाओं का शास्त्र है। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज होती है, तो उस पॉसिबिलिटी को अगर आप समझ लोगे और उसके थ्रू जो ज्ञान आपको मिलेगा, उस ज्ञान को आत्मसात करके अपने जीवन में उसको ले आओगे तो आपका जीवन आसान हो जाएगा। सो जुपिटर में जुपिटर ज्ञान का मार्ग आपको देगा, चैरिटीज देगा, धार्मिक चीज़ें देगा, ये देगा, मगर साथ में बॉडी की वो एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी भी देगा। अब दर्शकों इसके बाद जो नेक्स्ट अंतर आएगा वो आएगा शनि का। अब शनि का अंतर, क्योंकि शनि की महादशा सबसे लंबी महादशाओं में से है, सो ये जो अंतर है ये सबसे लंबा अंतर होता है। अब लंबा अंतर है, मगर अब ये एक बड़ी खूबसूरत सी कॉम्बिनेशन देता है कि जुपिटर और शनि। अब जुपिटर को मैंने पहले समझाया कि हम कह सकते हैं एकेडमिक गुरु, मगर शनि क्या है? शनि तो हमारे एक्सपीरियंशियल गुरु है, यानी कि कर्म के थ्रू हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो नॉलेज लेते हैं, जो समझ हमें आती है वो शनि में आती है। और सो जब भी जुपिटर सैटर्न कॉम्बिनेशन, यानी जुपिटर की महादशा में शनि की अंतर, ये दर्शकों क्या है? ये एक धर्म कर्म युति, जुपिटर सैटर्न कंजंक्शन का ही माहौल होता है। यानी कि अब आपके पास एकेडमिक नॉलेज भी है, आपको
कर्म करने के बारे में भी मालूम है, और आप इस दिशा में जुपिटर सैटर्न कॉम्बिनेशन यानी कि धर्म कर्म युति से अपने कर्म करो, जीवन को आगे बढ़ाओ, और ये आपके जीवन में बेस्ट पॉसिबिलिटी दे सकता है। हालांकि ये भी एक बात है कि इस पीरियड में जो लोग ज्योतिष शास्त्र की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं उनको ज्योतिष समझ में आना शुरू होता है। और ये दर्शकों आप सब जान लो, याद रख लो कि जब भी किसी के चार्ट में जुपिटर सैटर्न कॉम्बिनेशन अगर किसी के भी भाव में पड़ा है तो आप देखोगे कि उसका ज्योतिष में इंटरेस्ट भी बहुत होगा। और जितने दुनिया के बढ़िया एस्ट्रोलॉजर्स हुए हैं उन सब में जुपिटर सैटर्न कॉम्बिनेशन तो होता ही है। सो ये जो धर्म कर्म युति है, मगर दर्शकों यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत सी अलग तरह की चीज़ भी होती है। अब जुपिटर क्या है, एक्सपैंड कर रहा है, मगर शनि क्या कर रहा है, शनि डिसिप्लिन दे रहा है, अंकुश लगा रहा है। शनि कह रहा है कि भाई नहीं बढ़ना। अब आप देखिए, अब शरीर फिजिकल बॉडी की बात है, शरीर को नहीं बढ़ने देगा शनि, मगर ज्ञान के क्षेत्र में बढ़ोतरी हो जाएगी। यही सबसे खूबसूरत बात है, क्योंकि इन्हें वे शनि भी हमारे जीवन में, अब शनि का स्वभाव क्या है, शनि कर्म के देवता है, साथ में न्याय के देवता है, यानी कि कर्म का फल भी शनि ने ही देना है। सो जब जुपिटर सैटर्न कंजंक्शन यानी कि इस धर्म कर्म युति से हम कर्म करते हैं तो उसका फल बड़ा मीठा और बहुत बढ़िया ही होता है। अब शनि के अंतर के बाद दर्शकों आएगा बुध का अंतर। अब ये जो चीज़ है आप देखिए, एक हमने धार्मिक तरीके से यानी कि एकेडमिक तरीके से नॉलेज ली, फिर हमने कर्म के थ्रू नॉलेज ली। अब कर्म के थ्रू नॉलेज लेने से हमारे अंदर पेशेंस भी आ गई, अनुशासन भी आ गया, यानी कि अब हम 100% लीगल प्रिव्यू में, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अब हम 100% फॉलो कर रहे हैं। जो कोई भी 100% कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है, ज्ञान तो उसके पास बिल्कुल प्योर, बिल्कुल सही ही जाएगा। अब ये जो बुध का अंतर है दर्शकों, क्योंकि बुध को हम मानते हैं लर्नर प्लैनेट, सीखने वाला, क्योंकि मरकरी की एनर्जी क्या है, एब्जॉर्ब करती है किसी भी चीज़ को। आप देखोगे कि मरकरी जिस भी भाव में है उस भाव के फल को वो एब्जॉर्ब करता है, साथ में ट्रेडिंग प्लैनेट भी है। सो मरकरी तो 100% मेटीरियलिस्टिक प्लैनेट है, और मरकरी का स्वभाव है ही भूमि के साथ। सो उसका तो अगर फ्लेवर की बात करें वो तो है ही मेटीरियल प्लैनेट। सो आपने एकेडमिक यानी कि शैक्षणिक किताबी नॉलेज भी ले ली, अब आपको समझ में आ गया चीज़ों का, साथ में कर्म के थ्रू जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपकी होनी चाहिए थी वो शनि के अंतर से मिल गई। अब इन दोनों नॉलेज को इकट्ठा करके अब आप मेटीरियलिस्टिक दुनिया में, व्यापार की दुनिया में, सीखने की दुनिया में, एक्सप्रेशन की दुनिया में, स्पीच की दुनिया में आप अच्छा फल ले सकते हो। मगर दर्शकों यहीं पर थोड़ी वार्निंग भी है, जब भी मरकरी का अंतर आएगा, आप कुछ चीज़ों को जिनका मरकरी अच्छा नहीं है, रेट्रोग्रेड पड़ा है, अब उनके लिए यहाँ पर थोड़ी सी वार्निंग्स भी आ जाती हैं। यानी अंदर सब कुछ होते हुए भी एक्सप्रेशन नहीं आता, क्योंकि मरकरी का काम क्या है, एक्सप्रेस करना। मन में इच्छा होती है कि हम ये बढ़िया कर लें, इतना कर लें, अब मुझे समझ है कि मैं ये कर सकता हूँ, मगर संभावना कई बार नहीं होती, या एनर्जी अपने आप को ब्लॉक फील करती है। सो दर्शकों यहाँ पर आपको मरकरी की उस कहानी को याद कर लेना चाहिए कि बुध को सूर्य के दरबार में कौन लेकर गया था, शनि लेकर गया था। मगर अब आप देखिए, एक बड़ा बेटा किसी बाहर के इंसान को पकड़कर, किसी बच्चे को पकड़कर दरबार में ले जा रहा है, जिसका राजा उसका फादर है, और वो फादर अपने बड़े बेटे का हक छीनकर छोटे बेटे बुध को दे रहा है, यानी उसे क्राउन प्रिंस बना रहा है। अब आप ये चीज समझिए कि मरकरी के अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि वो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन किताबी नॉलेज अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, उसके बाद
आप देखिए, शनि के कर्म के सिद्धांत को पकड़ ले और साथ में शनि की बाजू पकड़ के, शनि का कंधा इस्तेमाल करके वो बड़े से बड़ा अपने आप को समाज में बना सकता है। ये मगर मिलेगा उसको जिसके पास धर्म कर्म युति होगी। यहाँ पर थोड़ी सी क्लेवर अप्रोच भी आती है, क्योंकि शनि का संबंध, क्योंकि अगर और पीछे जाओगे तो आप देखोगे कि राहु का फ्लेवर भी होता है। वो क्लेवर अप्रोच भी मरकरी के पास होती है। मगर मरकरी, जिनका मरकरी अच्छा है वो राजकुमार बनने की संभावना। अब हर चीज़ दर्शकों क्या है, ऐसे नहीं है कि कोई भी एनर्जी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगी। अगर कोई चीज़ आपको पॉजिटिव ऊपर ले जा सकती है तो वो ही एनर्जी आपको नीचे भी तो लाती है ना। कोई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ होता थोड़ी, किसी चीज़ का बढ़ जाना पॉजिटिव हो गया, किसी चीज़ का कम हो जाना नेगेटिव हो गया, है एक्चुअल में चीज़ वही है। अब मरकरी अगर यहाँ पर कम हो जाएगा तो वार्निंग दर्शकों जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो भी कुछ जातकों के जीवन में यहाँ पर आएगी। यानी अब क्या होगा, उसको एक गुरु चाहिए होगा। ये क्या है, गुरु शिष्य का इकट्ठा होना है। ये जो अंतर है ये गुरु शिष्य का इकट्ठा होना है। शिष्य अपने आप में ठीक है, सुंदर हो सकता है, उसके अंदर अच्छी गुण हो सकते हैं, मगर उसके गुणों को दुनिया को बताने के लिए, समझाने के लिए एक गुरु चाहिए जो उसको रेगुलर ज्ञान भी देता रहे और मोटिवेट भी करता रहे। दर्शकों, जुपिटर मरकरी का, जब मरकरी का अंतर आएगा जुपिटर की महादशा में तो इस तरह का स्वभाव मिलेगा आपको। अब दर्शकों, अब हम पहुंच गए उस 50% वाले जोन पे जिसको मैं जुपिटर केतु कहता, यानी केतु का अंतर। अब आप सीधा सीधा देखिए, एक ऐसे बच्चे को जिसके अंदर गुण बहुत हैं, संभावनाएं बहुत हैं, मगर उसके पास दरबार में जाने का सामर्थ्य नहीं है, यानी कि उसके पास वो आईडी ही नहीं है कि वो दरबार में जा पाए। अब आईडी कौन देगा, आईडी दी उसको शनि ने, और जैसे ही शनि ने वो आईडी दी, उस आईडी को उसने अपने फायदे में इस्तेमाल करके बिल्कुल पीछे होने वाले, अगर सीधा सीधा पॉसिबिलिटी कहें तो शनि का स्थान तो भाई बिल्कुल पीछे था, अगर शनि उसको लेकर भी गया तो टेक्निकली बुध को भी वहीं होना चाहिए। मगर आप देखिए, ये ही तो संभावनाएं होती हैं। बुध छलांग मारकर कह लीजिए, या जिसको हम डेस्टिनी भी कह सकते हैं, डेस्टिनी वश आगे क्राउन प्रिंस। अब एक बुध क्राउन प्रिंस बन गया, चाहे वो अपने बुद्धि से बन गया। अब क्या होगा, जीवन में नई संभावनाएं दर्शकों आ गई कि नहीं आ गई। अब वो जो नई संभावनाएं हैं, राजकुमार तो उसे खिताब मिल गया, क्राउन प्रिंस बना दिया गया। अब उसको तो राज दरबार के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, कुछ भी नहीं पता कि राज दरबार कैसे है। किसी का भी राज्य को चलाने के लिए जो कैपेबिलिटी होनी चाहिए वो तो उसके पास नहीं है। जब ये केतु आता है दर्शकों, आपको एक पोजीशन तो मिल गई, मगर अब एक साइलेंस जोन क्रिएट हो गया, एक खालीपन क्रिएट हो गया। अब वो खालीपन में आप उस ज्ञान को, जो नॉलेज आपके पास नहीं थी, आप उसे ले सकते हो। आप अपनी पूरी पीछे की चीज़ों को इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो। यहाँ से यानी कि राजकुमार के राजा बनने की कहानी शुरू हो जाती है। जब भी दर्शकों, जितनी वीडियोस मैंने केतु के ऊपर दी, क्योंकि नॉलेज को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते जा रहे हैं, आप देखोगे कि शुरू में मैं ये बातें नहीं करता था। शुरू में मैं सिर्फ ये कहता था कि बिगनिंग है, क्योंकि मुझे आपको समझाना था कि बिगनिंग में क्या हो सकता है। ये दर्शकों, ये सिर्फ बिगनिंग ऐसा नहीं है कि आपने कुछ ज्ञान ले लिया, कुछ थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन कर ली, कुछ नई प्लानिंग कर ली और उसके थ्रू आपने नया बिजनेस स्टार्ट कर लिया। दर्शकों, ये आपको राजा बनने का रास्ता दे रहा है। राजकुमार को क्या बनना है, बड़ा होकर राजा ही तो बनना है। मगर ये जो राजकुमार है, इसके अंदर वो राजसी फ्लेवर नहीं है, इसके जेनेटिक्स वो है ही नहीं। अब आप देखिए, ये कौन सा राजा है। बुध दर्शकों किसका बेटा है, बुध बेटा है चंद्रमा का, यानी कि आपके मन का। अब आप यहां पर इस
क्योंकि ये आखिरी महादशा है दर्शकों। यहाँ पर मैं कुछ अंदर की चीज़ें आपको बता रहा हूँ। हम कह रहे हैं कि अब एक नया राजा जो मन से बना, यही तो जीवन है दर्शकों। एक जीवन हम कहते हैं परमात्मा ने हमें दे दिया, हमें एक शरीर दे दिया, शरीर के अंदर एक मन डाल दिया, साथ में हमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां दे दी कि अब जीवन जियो। मगर वो तो हमें हेरिडिटी, हमारे जीन्स, हमारे जेनेटिक सिस्टम से मिला हुआ शरीर और संभावनाएं भी वहां पर लिमिटेड। मगर हर इंसान अपने मन के थ्रू आगे बढ़ना चाहता है, अपनी तरह से अपने जीवन को जीना चाहता है, और सिर्फ जीना ही नहीं चाहता, उस जीवन में भी वो राजा बनना चाहता है, हाईएस्ट लेवल अचीव करना चाहता है। सो दर्शकों, ये स्थान है जहां पर आपको इन सभी बिंदुओं के ऊपर ध्यान करना होगा अगर आप राजा बनना चाहते हो तो। मगर केतु की एक बात दूसरी भी तो है ना, कि केतु के अंदर दर्शकों अंतर्निहित क्या पड़ा है, अंदर उसके क्या पड़ा है, उसके अंदर वो मेमोरी, वो पास्ट की नॉलेज पड़ी है। सो बहुत से दर्शक यहाँ पर मेरी बात को समझ पाएंगे कि हम मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं कि हम अपने पास्ट को ही अपना इन्फ्लुएंस बनाकर वो ही गलतियां जो पिछले जन्मों में हमने करी हैं दोबारा फिर करने लग जाते हैं। यहाँ पर पॉसिबिलिटी मिलती है मन के थ्रू नए राजा बनने की। जो सीधी बात है, ये विद्रोह का क्षण भी होता है क्योंकि फायरी एनर्जी है। जुपिटर केतु दर्शकों, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, और जुपिटर केतु आपके जीवन को नई संभावनाएं दे सकता है। वो जो पिद्दू सा, डरपोक सा, डरा सा हुआ, सहमा सा बच्चा, जिसको उसकी सुंदरता की वजह से सूर्य ने क्राउन प्रिंस, राजकुमार का खिताब तो दे दिया, अब आप देखिए, अब वो उसका मन भी तो है ना। अब वो उसका मन, हो सकता है उसका मन ये कहे कि मुझे राजा नहीं बनना, मुझे तो महात्मा बुद्ध बनना है भाई, मुझे राजपाट से कोई लेना देना नहीं, मुझे राजा नहीं बनना, मुझे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना, मुझे मंत्री नहीं बनना, मैं तो अपना रास्ता खोजूंगा। सो दर्शकों, ये वो संभावनाएं, तभी तो केतु को डिटैचमेंट के साथ जोड़ा जाता है। डिटैचमेंट किस चीज से होती है दर्शकों? डिटैचमेंट आप देखो हमेशा मेटीरियल चीजों से ही हो सकती है। सो यहां पर मन का बहुत बड़ा खेल है जब भी जुपिटर में केतु आएगा। अब केतु के बाद दर्शकों फिर आप देखिए दुनियादारी की संभावनाएं फिर चल पड़ती हैं। जीवन बड़ा मजेदार चीज है, जीवन में कोई भी चीज ना रुकने वाली है। ये तो हम कहते हैं ना कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, उस कंटिन्यूअस प्रोसेस में ही हमें चलना है। उसके बाद फिर शुक्राचार्य आ गए आपके जीवन में, वीनस आ गया। अब आप देखो पॉसिबिलिटी किस चीज की है, अगर आप मन के थ्रू उस राजा बनने को, अब वो राजा जो है उस, ऐसा नहीं है कि राजा बनने के क्षेत्र में अगर हम मेटीरियल दुनिया को छोड़ देंगे तो मेटीरियल दुनिया खत्म है, ऐसा कुछ नहीं। कुछ लोगों के मन में ये होता है ना कि हमने तो जी संन्यास ले लिया, मगर कोई भी चीज़ छूटती नहीं है दर्शकों। क्यों? क्योंकि जो स्वभाव हम लेकर पैदा हुए, स्वभाव तो वही रहेगा। आपकी 4 चीजें छोड़ने से क्या फर्क पड़ेगा? आपने राजा का घर छोड़ दिया, मगर आपके शरीर को भोजन तो चाहिए, आपके शरीर को कपड़ा तो चाहिए, आपके शरीर को आश्रय, शेल्टर तो चाहिए। क्या फर्क पड़ा? आप ए स्थान पर ये नहीं ले रहे थे, अब बी पे ले रहे हो, सी पे ले रहे हो, डी पे ले रहे हो, हिमालय में भी चले जाओगे, चीजें तो आपको चाहिए होंगी। शुक्र तो आपको चाहिए होगा, क्योंकि शुक्र किसी भी इंसान का बिल्ट इन स्वभाव है। दर्शकों, जब ये बिल्ट इन स्वभाव की बात आती है तो आप समझ सकते हो कि ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। सो जीवन को जीने में जब तक आनंद नहीं होगा तब तक हम किसी भी डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ सकते। आनंद, आराम, सुख, सुकून, ये दर्शकों शब्द हैं, यानी कि ये हमारा स्वभाव है। अगर सुकून नहीं है मन में, आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। शुक्र चाहिए। भोजन आपको करना है तो भोजन स्वादिष्ट होना चाहिए, आपका कपड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए, आपके घर के अंदर वो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है
कि ये सिर्फ लग्जरी के लिए है। दर्शकों, ये आपका स्वभाव है, आपकी ज़रूरत है, और प्रभु इस चीज़ में हमेशा हमारे साथ होते हैं। तभी मैं शुक्र को, दर्शकों, हमेशा मैं बड़ा गुरु कहता हूँ। देखो, आप एकेडमिक नॉलेज छोड़ सकते हो, उससे बच सकते हो, हालांकि वो नॉलेज कहीं जाती थोड़ा है, वो तो आपके अंदर पड़ी है। आपके सेल को मालूम है, आप ना पढ़ो कि आपके सेल को कैसे डिवाइड होना है, सेल तो अपने आप डिवाइड हो जाएगा। आपके बॉडी के अंदर जितने प्रोसेसेस चल रहे हैं, वो एक सिस्टम आपके अंदर फीडेड है, वो अपना सिस्टम अपने आप चलता रहेगा, मतलब जिसको कह सकते हैं सेल्फ गवर्निंग मोड। जुपिटर कहीं ना कहीं अगर आप उसको ना भी पढ़ना चाहो तो वो सेल्फ गवर्निंग मोड है। अब यहां पर दर्शकों, जुपिटर और शुक्र, शुक्र क्योंकि आपका स्वभाव है, आपको चाहिए, एकेडमिक फीडिंग आपकी अंदर से है, मगर मन को तो ये सारी चीजें चाहिए ना, क्योंकि जीवन तो मन के थ्रू मिलता है। सो शुक्र मन का सबसे प्राइमरी चीज है। सो शुक्र, मगर और ये ही इसी वजह से जुपिटर और वीनस को हम कहते हैं ये अपोजिंग गुरु हैं। मगर दर्शकों, आज तक इन दोनों को शत्रु माना गया, मगर आज की वीडियो में मैं आपको एक अंदर का रहस्य खोल रहा हूं। अब दर्शकों, आप एक चीज समझिए, अगर दोनों गुरु एक ही फ्लेवर के हो जाएंगे, आप उस मैग्नेट के, उस साइंस के प्रिंसिपल को याद करिए कि लाइक पोल्स तो रिपेल करते हैं, तभी ये शत्रु बन जाते हैं। मगर एक्चुअल में इन दोनों का फ्लेवर ही डिफरेंट है। एक के पास एकेडमिक ज्ञान है और दूसरे के पास अंदर का अंदरूनी ज्ञान है, साधना के कोर्स, आपके जीवन को महामृत्युंजय लेवल तक लेकर जाना, आपको हमेशा के लिए लॉन्जिविटी दे देना कि आप मृत्यु के पार चले जाओ। अब ये देखिए कितनी बड़ी नॉलेज के पार्ट थे। तो शुक्र का संबंध आराम के साथ है, आनंद के साथ है, बढ़िया चीजों के साथ, मगर उसके साथ साथ शुक्र का स्थान साधना के साथ भी। तभी सूर्य, जिसको हम बोलते हैं राजा, उसके दरबार में दोनों मंत्री होंगे, अकेले से नहीं चलेगा। जहां पर बड़े मंत्री शुक्र की जरूरत है तो वो कार्य शुक्र करेगा, और जहां पर किताबी ज्ञान और उस क्रिएशन के कोड्स की बात होगी तो वहां पर देवगुरु जुपिटर चाहिए होंगे। सो दर्शकों, जीवन इन दोनों के बिना संभव ही नहीं है। दोनों गुरु चाहिए, इकट्ठे चाहिए, और ये संभावना जब भी जुपिटर में वीनस या वीनस में जुपिटर आएगा तब आएगी। अब ये केतु के बाद का अंतर है, इंपॉर्टेंट है दर्शकों। यहाँ पर डाइकोटमी आएगी, डायलेमास आएंगे, विरोधाभास आएगा। कभी आप शुक्र की तरफ, कभी आप जुपिटर की तरफ खींच महसूस करोगे कि आपको दोनों पोल्स अलग अलग तरफ से खींच रहे हैं, मगर दर्शकों यही तो खास बात है, विरोधाभासी चीजें ही तो आपस में अट्रैक्ट करेंगी। नॉर्थ ही साउथ को अट्रैक्ट करेगा, साउथ साउथ, नॉर्थ नॉर्थ, तो फिर क्या है, रिपल्शन हो जाए। तभी तो आप देखिए इकट्ठे कैसे काम करेंगे और खूबसूरत तरीके से काम करें, और यही आपके अट्रैक्शन का लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑपोजिशन है, एंटागोनिज्म है, मगर उसी के अंदर तो बढ़िया संभावनाएं, क्रिएशन की संभावनाएं हैं, क्योंकि एक तरह की एनर्जी तो रिपेल कर जाएगी। जब एंटागोनिस्टिक एनर्जी होगी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, और तभी नई क्रिएशन की संभावना। अब ये नई क्रिएशन की संभावना दर्शकों आप समझिए, केतु ने आपको क्या किया, अब वो राजा बनने का, राजकुमार को, मरकरी को राजा बनने के रास्ते पर लेकर जा रहा है। अब आपको अपने वंश को बढ़ाना है, तो वो वीनस आपके लिए वो रास्ते, वो द्वार खोल देगा। सो वीनस का अंतर दर्शकों यहां पर जुपिटर की महादशा में केतु के बाद नंबर 2 पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो छोटे अंतर आएंगे, सूर्य का आएगा, चंद्रमा का। सूर्य में वो तो एक बात है कि आपके घर में वंश वृद्धि हो गई, अब आप राजा बन गए, अब आपका स्टेटस स्टेबल हो रहा है। सूर्य आपको स्टेब्लिश कर देता है, सूर्य का अंतर आपको स्टेब्लिशमेंट दे जाएगा, आपके संबंध राजाओं के साथ, गवर्नमेंट के साथ बना देगा। मगर
जब भी दर्शकों इस तरह की स्टेबिलिटी आती है तो डेफिनेट एक बात है कि आपका एक्सपेंडिचर आएगा यहाँ पर, क्योंकि कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती। अगर हमें पद चाहिए तब भी उसका प्राइस है, प्रतिष्ठा चाहिए उसका भी प्राइस है, हर चीज़ का प्राइस है दर्शकों, और वो प्राइस देने के लिए आपको तैयार रहना होगा। इसके बाद दर्शकों आ जाएगा अंतर मन का, चंद्रमा का। अब चंद्रमा, जिस मन ने अब नया राजा बनने का रास्ता ले लिया या वो अपने पास्ट से ही प्रभावित रास्ते पर चल पड़ा, चंद्रमा के अंतर में ये दोनों चीज़ें ही हो सकती हैं और यही होंगी। जिसने नया रास्ता ले लिया अब वो यहाँ पर ऊपर की तरफ आप देखोगे बढ़ता हुआ दिखेगा, प्रोग्रेस मिलेगी, एलिवेशन मिलेगी। मगर जो मन के रास्ते चले हुए उसी मेमोरी के ही डोमेन में रह गए, बस उसी कॉकून में घूम रहे, वो ही गलतियां दोबारा से जीवन में बार बार करते जा रहे, तो उनके लिए जीवन दर्शकों यहाँ पर नीचे, डाउन। बस इसी चीज़ को आपको समझना है। अब चंद्रमा के बाद दर्शकों क्या आ जाएगा? चंद्रमा के बाद अब आप मंगल में, मंगल फिर आपको यहाँ पर एलिवेट करने की कोशिश करेगा, ऊर्जा देगा कि भाई करो कोशिश बढ़ने की, ऊपर जाने की। क्यों? क्योंकि मंगल का स्वभाव फायरी है ना, जुपिटर में एक जैसा फ्लेवर है। सो यहाँ पर आप दोबारा, जो लोग अपने पास्ट के थ्रू वही गलतियां बार बार करके, उनको फिर ये संभावना मिलेगी। अब ये दर्शकों क्या होता है, यही तो वो 75 वाला पार्ट है। अब आपने जीवन में जैसे भी कर लिया, अब आप संन्यास में तो कुछ कर सकते हो। तो दर्शकों जीवन तो हमेशा संभावनाएं देता है। अब जिस इंसान ने यहाँ पर भी अपने अंदरूनी ऊर्जा, अपने चक्रों को जागृत कर लिया, उसके लिए दर्शकों आखिर में राहु। अब राहु की पॉसिबिलिटी देखिए दर्शकों, सहस्रार चक्र, ऊपर तक जाने की संभावना, अमृत तक देने की पॉसिबिलिटी। जुपिटर की महादशा, इसीलिए दर्शकों मैंने कहा था, मैंने इसको अंत में इंटेंशनली रखा था कि कुछ अंदरूनी चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता था। हालांकि वीडियो लंबी होती है, इसमें भी मुझे अपने बहुत सी चीज़ों को अभी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा खींच जाती है। सो दर्शकों यहाँ पर अब आप क्लियरली समझ सकते हो, जो 25-25-25 के मैंने 4 हिस्से आपको समझाए। अब यहाँ पर वो जो 75 वाला, अब वो जो संन्यास की बात है, संन्यास भी आपको दर्शकों मोक्ष का रास्ता, मुक्ति का रास्ता दे रहा है। सो दर्शकों ये है किसी भी महादशा को समझने का, उसके थ्रू जीवन को बढ़िया बनाने का रास्ता। वो जो छोटी छोटी कर्मकांडीय चीज़ें हैं दर्शकों, वो बहुत छोटी हैं, थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा दे सकती हैं, मगर वो क्या है, वो तो सिंपल क्या है कि बारिश में ठीक है आपने छाता ले लिया, बारिश पड़ेगी, गीले आप फिर भी होगे, आप छोड़ो आपका छाता भी गीला हो जाएगा, कुछ नहीं है, वो बहुत मामूली बात है। मगर अगर आपने अपनी अंदरूनी ऊर्जा जागृत कर ली, अपने जीवन को समझ लिया, जीवन को आप अज्ञात में नहीं छोड़ा, अज्ञात की चीज़ों को भी आप ज्ञात में लेकर आए, तो दर्शकों हम क्या कहते हैं, अंधकार से प्रकाश की यात्रा। यही हमारा ज्योतिष शास्त्र है, ज्योति प्रकाश का शास्त्र है। और जुपिटर की महादशा इस चीज़ को समझने के लिए सबसे बढ़िया महादशा दर्शकों है। क्यों? क्योंकि इसका संबंध ज्ञान के साथ है, उस आकाश तत्व के साथ है जहां से ज्ञान उपजता है, पड़ा है। सो दर्शकों जो भी दर्शक जुपिटर की महादशा इस समय उनकी चल रही है, आज की वीडियो उनको बहुत फ़ायदा देने वाली है। वो अपने जीवन को बहुत बढ़िया दिशा निर्देश दे पाएंगे, बदल पाएंगे अपने आप को, और जुपिटर में जो संभावनाएं आ सकती थी वो अपने जीवन में ला पाएंगे। सो दर्शकों ये था मेरा प्रयास, जिसमें मैंने कोशिश करी है कि बहुत सरल भाषा में अंदरूनी चीज़ें, किताबी चीज़ें नहीं, अंदरूनी चीज़ें आपको मैं बता पाऊँ, समझा पाऊँ। आशा करता हूँ चीज़ें पसंद आएंगी, वीडियो अच्छी लगेगी। बाकी जो निवेदन हर वीडियो के अंत में मैं आपसे करता हूँ वो फिर कर रहा हूँ। दर्शकों एस्ट्रो इंटेलिजेंस वैदिक ज्ञान का चैनल है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्यार चाहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ज्ञान की गंगा घर घर तक पहुँचे। वो अमृत जिससे आप अभी तक अछूते थे, वो अमृत आपके जीवन में आए और आपको मृत अवस्था से ऊपर
अमृत वाली अवस्था में ले जाए। बाकी इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो आने तक दर्शकों बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।